क्लास 11 के तमाम तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों बच्चों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 11 सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात माँ जवाबात लेकर हाजिर हूँ। कम वक्त में मुकम्मल तैयारी, ये पार्ट 7 है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, फोर्ट विलियम कॉलेज के दो मुसन्निफिन के नाम लिखिए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के दो मुसन्निफिन में सबसे पहला नाम मीर बहादुर अली हुसैनी, मीर अमन मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का नाम काबिल ज़िक्र है। फोर्ट विलियम कॉलेज के दो मुसन्निफिन के में मीर बहादुर अली हुसैनी, यानी हुसैनी होना चाहिए, यहाँ हुसैनी हो गया, हुसैनी, मीर अमन और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का नाम काबिल ज़िक्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंजुमन पंजाब के मौज़ूआती मुशायरे की बुनियाद कब पड़ी? तो जवाब है 30 मई 1874 ईस्वी को अंजुमन पंजाब के मौज़ूआती मुशायरे की बुनियाद पड़ी। अंजुमन पंजाब के मौज़ूआती मुशायरे की बुनियाद कब पड़ी? तो 30 मई 1874 ईस्वी को अंजुमन पंजाब के मौज़ूआती मुशायरे की बुनियाद पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? यानी जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हैरत बदायूनी उनके वालिद का नाम था। बच्चों, मैं ये वीडियो जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए इम्पोर्टेंट जो मुमकिन सवालात हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूं। इसलिए आप पाबंदी के साथ मेरी वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने HS के 11 के एग्ज़ाम फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो आप जो है पाबंदी के साथ मेरी वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिलानी बानो का पहला अफसाना कौन सा है? तो जिलानी बानो का पहला अफसाना मोम की मरियम है। जिलानी बानो का पहला अफसाना कौन सा है? तो मोम की मरियम उनका पहला अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जिलानी बानो की पैदाइश 4 जुलाई 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में हुई। जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जिलानी बानो की पैदाइश 4 जुलाई 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिलानी बानो के रेडियाई ड्रामों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? तो जवाब है जिलानी बानो के रेडियाई ड्रामों का मजमुआ अकेला के नाम से शाये हुआ। किस नाम से शाये हुआ था? अकेला के नाम से शाये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, नज़ीर अकबर आबादी की चंद मशहूर नज़मों के नाम बताइए। तो नज़ीर अकबर आबादी की चंद मशहूर नज़मों में आदमी नामा, बंजारा नामा, चपाती का फ़लसफ़ा, रोटियां वगैरह नज़ीर की चंद मशहूर नज़में हैं। नज़ीर अकबर आबादी ये उर्दू के पहले अवामी और सेकुलर शायर थे। ये इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी। इनमें आदमी नामा, बंजारा नामा, चपाती का फ़लसफ़ा, रोटियां वगैरह नज़ीर की चंद मशहूर नज़में। देखो, मैं जिस तरह लिख रहा हूँ उसी तरह आपको जवाब देने की कोशिश करनी है। आप इम्तिहान में लिखिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वहशत का दीवान कब और किस नाम से शाये हुआ? तो वहशत कलकत्वी, वहशत का दूसरा दीवान कब और किस नाम से शाये हुआ था? तो वहशत का दूसरा दीवान जो है तराने वहशत के नाम से 1953 ईस्वी में शाये हुआ। वहशत का पहला दीवान जो है वो दीवाने वहशत के नाम से शाये हुआ और उनका दूसरा दीवान जो है वो तराने वहशत के नाम से 1953 ईस्वी में शाये हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वहशत कलकत्ता की किस कॉलेज से वाबस्ता थे? तो वहशत जो है कलकत्ता के मशहूर व मारूफ कॉलेज इस्लामिया कॉलेज, जिसका अभी मौजूदा नाम मौलाना आज़ाद कॉलेज है, उससे वाबस्ता थे।
वहशत कलकत्ता के मशहूर मारूफ कॉलेज इस्लामिया कॉलेज। मौलाना आज़ाद का पुराना नाम था इस्लामिया कॉलेज, अभी मौजूदा नाम है मौलाना आज़ाद कॉलेज, तो उससे वाबस्ता थे वहशत कलकत्ती। क्वेश्चन नंबर 10 है, वहशत का कोई मशहूर शेर कलमबंद कीजिए। तो जवाब है, ख्याल तक ना किया अहले अंजुमन ने कभी, तमाम रात जली शमा अंजुमन के लिए। ये वहशत का मारूफ शेर है। ख्याल तक ना किया अहले अंजुमन ने कभी, तमाम रात जली शमा अंजुमन के लिए। ये वहशत कलकत्ती का मशहूर और मारूफ शेर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दबीर के आबा और इजदाद का वतन कहाँ था। तो दबीर जो जिनका पूरा नाम है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, उनके आबा और इजदाद जो है उनका वतन था ईरान। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिर्ज़ा दबीर की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो मिर्ज़ा दबीर की वफ़ात 1875 ईस्वी में लखनऊ में हुई। मिर्ज़ा दबीर की वफ़ात 1875 ईस्वी को लखनऊ में हुई। मिर्ज़ा दबीर 1803 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए और 1875 ईस्वी को उनकी वफ़ात 1875 ईस्वी को लखनऊ में हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस नज़्म में किसी की मौत पर इजहार गम किया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस नज़्म में किसी की मौत पर इजहार गम किया गया हो उसे क्या कहते हैं। जिस नज़्म में किसी की मौत पर इजहार गम किया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे मरसिया कहते हैं। एक और तारीफ है, जिस नज़्म में किसी की मौत पर इजहार गम किया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो मरसिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो मरसिया जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मरसिया जो लफ्ज़ रिसा से निकला है जिसके मतलब होता है आहो बका करना। आहो बका करना, रोना धोना, मातम करना, नोहा खानी करना, ये मरसिया का मतलब होता है, जो लफ्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाली किस अजीम शायर के शागिर्द थे। तो जवाब है, हाली मिर्ज़ा गालिब के चहीते शागिर्द थे। मिर्ज़ा गालिब के चहीते शागिर्द थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इस तरह ये 15 सवालात मुकम्मल हो गए। बच्चों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।